हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में आपने अभी दो पार्ट पढ़े हैं, दो चैप्टर्स पढ़े हैं, वर्णमाला और भाषा। इसके बाद आपका पार्ट 3 आता है, पार्ट 2 आता है वर्ण, और पार्ट 3 है मात्राएं, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके आगे आपका पार्ट 4 आता है, जो है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य आज आप पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, आप पेज नंबर अपनी बुक में पेज नंबर 22 खोलिए और वहां पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए दो बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये लड़का क्या बोल रहा है, हा हा हा, रीना तुम्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता क्या? तो रीना क्या बोल रही है, विक्की देखो मेरे नए तेजू। तो विक्की बोलता है, ठीक से बोलो ना तेजू क्या? वो कह रहा है कि ठीक से बोलो, तेजू क्या होता है? तो उसने बोला, रीना ने बोला, इतना भी नहीं जानते, जूते। तो आपने यहाँ पर देखा कि रीना जूते को गलत तरह से बोल रही थी, उल्टा करके बोल रही थी तेजू। तो आपने देखा हमारे मुख से बहुत तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, अक्षर बनते हैं, और इन्हीं अक्षरों को जब हम ठीक तरीके से जोड़ते हैं तो सही शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से सही शब्दों को अगर हम ठीक से बोलते हैं तब हमें उनका मीनिंग भी पता चलता है। यहाँ पर रीना क्या बोल रही है, कह रही है देखो ना मेरे तेजू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वर्ण है ता, जिसमें एक ही मात्रा लगी है, और जा, दूसरा वर्ण है जा, जिसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है। वो जूते तो बोलना चाह रही है, दो वर्ण भी उसने सही यूज किए हैं, लेकिन वर्णों को सही तरीके से लगाया नहीं है। जूते के लिए हमें पहली ध्वनि किस वर्ण की आ रही है, जा, और जा में मात्रा हमें बड़े ओ की सुनाई दे रही है, तो जू, और उसके बाद जूते, दूसरी ध्वनि कौन से वर्ण की आ रही है, ता की। जूते और ता के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, तो सही आपका शब्द ये बना। आपने दो वर्ण लिए ता और जा, उनको सही ढंग से जब लगाया और उसमें मात्राएं सही लगाई ध्वनियों के अनुसार, तो आपका सही शब्द बना। तो आप देखिए बच्चों, अगर आप वर्णों को सही शब्द से नहीं लगाएंगे, वर्णों को सही ढंग से नहीं लगाएंगे, तो वो सही शब्द नहीं बनेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ग प्लस ल प्लस मा। आप गमला बोलना चाहते हैं और गमला लिखना चाहते हैं। गमला बोलने में आपको ग म ला 3 वर्ण दिए गए हैं, तो इसमें गमला लिखने के लिए हमें सबसे पहले कौन से अक्षर की ध्वनि आ रही, कौन से वर्ण की ध्वनि आ रही, ग, ग, उसके बाद म, फिर म में ग, म, ल, ला में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, ला, गमला। तो आपने देखा ये 3 वर्ण लेकर हमने उनको सही ढंग से लगाया, तो वो सही ढंग से पढ़ने में भी आ रहे हैं और लिखने में उनको सही तरीके से लिखा भी है हमने। तो जब आप सही ढंग से वर्णों को लगाएंगे तो शब्द बनते हैं। शब्दों को जब वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, और जब आप शब्दों को सही ढंग से लगाते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। इसके लिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, कई शब्द हम ले लेते हैं। जैसे आपकी किताब में ही दिया हुआ है पेज नंबर 23 पर, दानिश, दानिश। आपने सही ढंग से वर्णों को लगाया तो दानिश शब्द सही लिखकर ऐसे आएगा। दानिश एक लड़के का नाम है, दानिश प्लस हंस प्लस है प्लस रहा। ठीक है, ये एक वाक्य है, लेकिन दानिश है रहा, क्या सुनने में आपको ये वाक्य सही लग रहा है? सुनने में ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है।
आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं दानिश हंस रहा है, यानी है सबसे लास्ट में या आखिर में आना चाहिए और रहा उससे पहले आना चाहिए। तो इसको जब हम सही ढंग से सही क्रम में लिखेंगे, शब्दों को सही, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है, इनको जब हम सही क्रम में लगाएंगे तो ये सही वाक्य बनेगा। तो क्या होना चाहिए? दानिश हंस रहा है और आखिर में पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य के आखिर में हम एक डंडा लगा देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य यहाँ पर आकर रुक गया है। हम अपनी बात बोलते हैं, इससे पहले की क्लास में भी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि जब हम अपनी बात को बोल के रुकते हैं तब हम उसके लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं लिखित रूप में। और बोलने में हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम लगातार बोलते जाते और सांस भी नहीं लेते। तो हम जहाँ पर हम अपना वाक्य पूरा कर लेते हैं वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आखिर में पूर्ण विराम लग गया है। तो इस तरीके से सही शब्दों के क्रम से एक वाक्य बनता है। शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। जैसे आपकी किताब में और दिया है संयुक्ता नाच रही है, तो सबको जोड़ जोड़ के आपने लिख दिया संयुक्ता नाच रही है। फिर आपकी ये बुक में ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत तरह के शब्द लिखे हुए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? लगा, रहा, पौधे, माली। क्या ये वाक्य आपको सुनने में सही लग रहा है? लगा, रहा, पौधे, माली? नहीं। इसको सही से जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? माली। कौन पौधे लगा रहा है? माली। माली पौधे लगा रहा है। इसको सही से ठीक करके वाक्य हम लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, खिल रहे कमल तालाब में हैं। ये भी सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो ये अलग अलग शब्द उल्टे सीधे लगे हुए हैं, उनको ठीक से लगा के आपको उनको सही वाक्य में लिखना है। तो शब्दों के सही क्रम में लगाने से ही वाक्य अर्थपूर्ण होता है। अर्थपूर्ण मतलब उसका कुछ मतलब निकलता है, नहीं तो फिर उल्टे सीधे शब्द आप लगा दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है लगा रहा, पौधे, माली। आपको कुछ तो समझ में आ रहा है बट सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा है। जब आप इसको सही से लगाओगे, पौधे, माली पौधे लगा रहा है, तो इसका मतलब आपको ठीक समझ में आ गया। यानी आप सही वर्णों का, सही शब्दों का और सही वाक्यों का जब प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए भी अर्थपूर्ण होता है और दूसरा सुनने वाला भी उसकी मीनिंग को जान जाता है, जो कि अर्थपूर्ण होता है। जैसे रीना ने क्या बोला था? तेजू। तो वो अपने हिसाब से तो जूते बोल रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा तेजू है। तेजू वो बोल भी रही है और लिखा भी तेजू है, तो उसको क्या बोलना चाहिए? उसको जूते बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप सही बोलोगे तो सुनने वाला भी सही अर्थ लेगा। अदरवाइज आपकी जो आपके वाक्य है वो गलत मीनिंग निकाल के सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ मैं एक बार फिर से बताऊंगी, पिछले वीडियोस में मैंने ये आपको बेटा बताया था कि आपको जब तक वर्णों का, मात्राओं का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो आप शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। आप वर्णों को जोड़ के, मात्रा लगा के शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपके शब्द ठीक नहीं हुए तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? आप जब बोलते हो तो आपको शब्द लिखने आने चाहिए। बोलने में आपको स्वर पहचानना आना चाहिए कि कौन सा स्वर निकल रहा है, और मात्रा पहचाननी आनी चाहिए कि इसमें कौन सी मात्रा का स्वर आ रहा है। तो आपको वो सब पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनको अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि आप आगे की क्लासेस में तो आपको और बड़ी चीजें पढ़नी है। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अगर आप भूल जाते हैं तो डेली आप स्वर, व्यंजन, मात्रा कम से कम 5 शब्द
सारी मात्राओं के आप प्रेप क्लास में भी पढ़ चुके हो, इस क्लास में भी आप पढ़ोगे। तो मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में आपको मात्राएं में आपको बड़ी की मात्रा तक पढ़ा दिया है। तब तक आप वहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद जब मात्राएं हम पढ़ाएंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस करना। इसी वजह से हिंदी व्याकरण में मात्राएं चैप्टर मैंने छुड़वा दिया है, क्योंकि आप बार बार क्या करोगे पढ़ के। इसलिए आप जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसी दिन उसको बच्चे से प्रैक्टिस करो और अगले दिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। जब आपको वर्कशीट मिलेगी तो वर्कशीट में आपको आपकी बुक में जिस तरीके से काम दिया है उसी तरीके से आपको वर्कशीट में भी करना होगा। यहाँ पर आपको देखिए उल्टे सीधे वर्ण लगे हैं, नी से क। यहाँ पे सबसे पहला चित्र आपको सैनिक का दिख रहा है तो आप लिखोगे सैनिक। इसी तरीके से री खी ला, कोई मतलब नहीं है इसका। जब आप इन वर्णों को सही से लगा दोगे तो ये क्या सही शब्द बन जाएगा, खिलाड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये वर्ण भरने हैं। जैसे यहाँ पर आप भर लीजिए इमरती, ये फोटो इमरती की दिख रही है तो ता में बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, इमरती। फिर ये क्या दिख रहा है, रा और सा लिखा है, रसगुल्ला दिख रहा है तो छोटे गा में छोटे की मात्रा लगा दीजिएगा, रसगुल्ला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको गु मिला तो गुलाब बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए मटर, यहाँ पे रा भरेंगे, यहाँ पर रा भरेंगे तो आपको यहाँ पे तरबूज भरना होगा और ये गाजर मिल जाएगा, यहाँ से जा और ये गाजर। फिर ये क्या दिख रहा है, मछली है तो मछली, और ये क्या है लीची तो लीची, चा में बड़ी मात्रा ची। इस तरह से आप ये भर लीजिएगा। यहाँ पर आपको शब्दों को सही क्रम में लगा के वाक्य बनाना है। कैसे, पानी प्लस चाहिए को बचाना, तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले पानी को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, बुरी है झूठ बात बोलना, तो क्या सही वाक्य बनेगा इसका, झूठ बोलना बुरी बात है, और लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगेगा। वाक्य के अंत में लास्ट में पूर्ण विराम छोटा सा डंडा लगेगा। खेलना प्लस रोज प्लस हमको प्लस चाहिए, इसका सही वाक्य बनेगा हमको रोज खेलना चाहिए। नेक्स्ट, चीजें चाहिए रखना पर जगह, सही वाक्य क्या होगा, चीजें सही जगह पर रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको देखिए त्योहारों के नाम लिखने हैं। ये है दशहरा, ये ईद और ये क्रिसमस। तो आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और खूब नए नए तरह के वाक्य बनाइए, सही शब्दों का प्रयोग करिए, सही वर्णों का प्रयोग करिए। तब तक के लिए बाय।